हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी एंड ईएनएम एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैंने भी पीएनएसटी एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो अगर आप सभी को पीएनएसटी या ईएनएम से रिलेटेड कुछ डाउट्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड हाँ स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ पे आपको पीएनएसटी, ईएनएम एंड अदर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड सॉल्व करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सॉल्यूशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आके सॉल्यूशन में से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपके एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो रेडी होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी सोना। आज की वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। आपके कितने नंबर आते हैं 20 में से, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा इज करेक्ट। सॉल्यूशन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे का उपयोग नहीं होता था क्योंकि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। यह सभ्यता तांबे और कांसे के लिए जानी जाती थी। देखिए, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो आपका आंसर लोहा हो गया। एंड आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता थी, तो यहाँ के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किस से परिचित थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और कांसा। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, तो तांबा और कांसा आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गया। गया इज राइट आंसर। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, एंड पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहा जाता है। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस कि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बिहार में हुआ था एंड पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चंस बन गए ना, 4 क्वेश्चन हो गए। एक आपका ये हो गया, देन उसके बाद में सेकंड आपका गया, फर्स्ट गया हो गया, देन सेकंड आपका बिहार हो गया, थर्ड आपका हो गया पीपल एंड फोर्थ आपका हो गया बोधि वृक्ष। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? ऑप्शंस ए, आपके ऑप्शंस है ए महाभारत, बी राजतरंगिणी, सी पंचतंत्र एंड डी अर्थशास्त्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र इज करेक्ट। सॉल्यूशन, चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का वर्णन किया।
याद रखना है किसका वर्णन किया था, शासन का, अर्थव्यवस्था का, कूटनीति का। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक महान ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? आपके ऑप्शन है कलिंग युद्ध के बाद, राज्याभिषेक के समय, सारनाथ प्रवचन के समय, एंड ऑप्शन डी मगध विजय के बाद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध के बाद। सॉल्यूशन देखेंगे, कलिंग युद्ध में हुई भीषण हिंसा से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 16, सी 18 एंड डी 10। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16। सॉल्यूशन, महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे जिनमें मगध, कौशल, अवंती आदि प्रमुख थे। याद रखना है आपको, मगध, कौशल, अवंती आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त एंड डी रामगुप्त। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त इज करेक्ट। चंद्रगुप्त इज करेक्ट। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की, जिसने भारत में एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1556, बी 1761, सी 1057 एंड डी 1526। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1526 इज करेक्ट। सॉल्यूशन क्या है इसका? यह युद्ध, जो पानीपत का युद्ध था, यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके ए 1645, बी 1674, सी 1680 एंड डी 1707। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1674। सॉल्यूशन क्या है इसका? शिवाजी ने रायगढ़ में, कहाँ? रायगढ़ में 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। रायगढ़ में 1674 में एंड मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1757, 1764, 1857 और 1858। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1757 इज करेक्ट। सॉल्यूशन क्या है इसका? यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया और कब हुआ था? 23 जुलाई 1757 को हुआ था। याद रखेंगे आप सभी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 का विद्रोह भारत के किस शहर में हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके दिल्ली, कानपुर, मेरठ, झांसी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरठ। मेरठ इज करेक्ट। सॉल्यूशन क्या है? विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शंस हैं 1885, 1905, 1919 और 1947। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1885। सॉल्यूशन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन से 1916, 1919, 1920 या 1925। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका है, सॉल्यूशन है आपका, यह घटना अमृतसर में बैसाखी के दिन हुई थी, जब जनरल ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी। तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945 या 1947। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1942। सॉल्यूशन क्या है? गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 8 अगस्त 1942 को किसने? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1919, 1920 या 1930। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1905 इज करेक्ट। सॉल्यूशन क्या है? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस है आपके 1946, 1948, 1947 या 1949। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1946 इज करेक्ट आंसर। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या दांडी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंपारण। चंपारण इज करेक्ट। 1917 में चंपारण में नील की खेती के खिलाफ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन है लाई वेलेजली, लॉर्ड विलियम बंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बंटिंग। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और दास प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, केसरी या फिर बंगाल गजट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट इज करेक्ट। सॉल्यूशन 1780 में बंगाल गजट की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल गजट भारत पुनर्जागरण के जनक कौन थे? ऑप्शन से आपके राजा राममोहन राय, ईयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय इज करेक्ट। सॉल्यूशन क्या है? राजा राममोहन राय ने सुधार समाज और आधुनिक शिक्षा में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है लाई कर्जन, लाई क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस इज करेक्ट। सॉल्यूशन देखेंगे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिंदारी प्रथा लागू की, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया है। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।